तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेके आए हैं देश दुनिया की ताज़ा बड़ी खबरें। सबसे पहले आपके लिए बड़ी खबर बता दूं, राहुल गांधी ने कहा कि देश चलाना नरेंद्र मोदी के बस की बात नहीं है। उन्होंने सोना न खरीदने और विदेश न जाने जैसी अपीलों को सरकार की नाकामी का सबूत बताया। ईरान युद्ध के असर से 1 अरब बैरल कच्चा तेल प्रभावित हुआ है और बाजार खुलते ही तेल की कीमतों में 300 रुपए की बढ़ोतरी दर्ज की गई। पाकिस्तानी फील्ड मार्शल ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर दुश्मन ने हिमाकत की तो उसके नतीजे दूरगामी और खतरनाक होंगे। ईरान युद्ध के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से 1 साल तक सोना न खरीदने और वर्क फ्रॉम होम शुरू करने की अपील की है। उर्विल पटेल ने आईपीएल में इतिहास रचते हुए चेन्नई सुपर किंग्स के लिए सबसे तेज अर्धशतक जड़ दिया और यशस्वी जायसवाल के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। नेपाल की बालेन सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए भारतीयों के प्रवेश को लेकर नया नियम लागू कर दिया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद थलपति विजय ने 200 यूनिट मुफ्त बिजली और स्पेशल फोर्स बनाने का ऐलान किया। उन्होंने पिछली सरकार पर 10 लाख करोड़ रुपए के कर्ज का आरोप भी लगाया। मुख्यमंत्री बनने के 24 घंटे के भीतर ही सुवेंदु अधिकारी एक्शन में आ गए। उन्होंने ममता बनर्जी के करीबी 16 अफसरों को हटाया और कई अधिकारियों पर कार्रवाई की। डोनाल्ड ट्रंप के बयान के बाद शेयर बाजार में फिर हड़कंप मच गया। सेंसेक्स 1000 अंक टूट गया और निवेशकों के 4 लाख करोड़ रुपए डूब गए। 48 घंटे की तपती गर्मी के बाद उत्तर प्रदेश में मौसम फिर बदलने वाला है। आज कई इलाकों में पारा बढ़ने की संभावना है। तमिलनाडु में 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने के ऐलान के बाद सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई। लोगों ने इस योजना की शर्तों को लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं दी हैं। ईरान युद्ध के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से पेट्रोल डीजल का कम इस्तेमाल करने, 1 साल तक सोना न खरीदने और वर्क फ्रॉम होम अपनाने की अपील की है ताकि युद्ध के असर को कम किया जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोना न खरीदने की अपील पर अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा कि चुनाव खत्म होते ही सरकार को संकट याद आ गया। स्पेन में खतरनाक हंता वायरस का अलर्ट जारी किया गया है। 2 भारतीय नागरिकों को नीदरलैंड भेजा गया है। हिमंत बिस्वा शर्मा को विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। उन्होंने राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया और 12 मई को असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने की घोषणा की। शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या के मामले में उत्तर प्रदेश से 3 शार्प शूटर गिरफ्तार किए गए हैं। पूर्व टीएमसी नेता रिजू दत्ता ने दावा किया कि बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने 2 दिनों में 5000 टीएमसी कार्यकर्ताओं की जान बचाई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद विजय से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन पर बात की। दिल्ली में अगले 2 दिनों के दौरान मौसम फिर बदल सकता है और कई इलाकों में बारिश होने की संभावना जताई गई है। भाजपा सरकार की पहली कैबिनेट बैठक आज होने जा रही है। नवान्न से कामकाज शुरू होगा और मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी कई बड़े फैसले ले सकते हैं। उत्तर पश्चिम भारत में आज से मौसम का मिजाज बदलने वाला है। पहाड़ी इलाकों में बारिश और मैदानों में लू का अलर्ट जारी किया गया है। शशि थरूर ने दावा किया कि एसआईआर की वजह से बंगाल में भाजपा और केरल में कांग्रेस को फायदा हुआ है। मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा न देने पर अड़ी ममता बनर्जी के बाद राज्यपाल ने विधानसभा भंग कर दी। प्रधानमंत्री मोदी की सोना न खरीदने की अपील के बाद गोल्ड स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिली। टाइटन और सेनको गोल्ड के शेयर 9% तक टूट गए। आयुष्मान भारत योजना लागू करने और बीएसएफ को जमीन देने समेत शुभेंदु अधिकारी ने पहली कैबिनेट बैठक में 6 बड़े फैसले लिए। इन फैसलों को लेकर राज्य की राजनीति में चर्चा तेज हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में ध्यान मंदिर का उद्घाटन किया। इस मौके पर आर्ट ऑफ लिविंग के 45 साल पूरे होने पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन बचाने की अपील के बाद रुपया रिकॉर्ड निचले स्तर तक पहुंच गया। बाजार में इसे लेकर लगातार चर्चा हो रही है। किसानों को 30 जून तक फार्मर आईडी बनवाने की सलाह दी गई है। तय समय तक आईडी नहीं बनने पर पीएम किसान योजना और फसल बीमा का लाभ बंद हो सकता है। 2 दिनों में 97 लाख से ज्यादा घरेलू एलपीजी सिलेंडरों की डिलीवरी की गई। वहीं ऑनलाइन बुकिंग का आंकड़ा 99% तक पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत याचिकाओं में देरी पर सख्ती दिखाई है। कोर्ट ने सभी हाई कोर्ट को समय सीमा तय करने की हिदायत दी है। एलपीजी संकट के बीच इंडेन, एचपीसीएल और भारत गैस ने सिलेंडर डिलीवरी को लेकर बड़ा अपडेट जारी किया है। कंपनियों ने सप्लाई व्यवस्था सामान्य रखने का भरोसा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद लोगों की सोच में बदलाव देखने को मिल रहा है। कई परिवारों का कहना है कि कम सोने में भी शादी अच्छे तरीके से हो सकती है। केरल और दिल्ली को पीछे छोड़ पंजाब अब शिक्षा के क्षेत्र में आगे निकलता दिख रहा है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि स्मार्ट स्कूलों ने राज्य की तस्वीर बदल दी है।
कोविड-19 के बाद अब चमगादड़ों में एक और नया कोरोना वायरस स्ट्रेन मिलने से वैज्ञानिकों की चिंता बढ़ गई है। इसे संभावित रूप से खतरनाक बताया जा रहा है। तेजस्वी यादव ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि बीजेपी को क्षेत्रीय दल ही रोक सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि इंडिया गठबंधन को राष्ट्रीय स्तर पर और मजबूत बनाया जाना चाहिए। सप्ताह के पहले दिन सोने की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई। दिल्ली में 22 कैरेट सोना 1,39,790 रुपए तक पहुंच गया, जबकि चांदी की कीमतों में भी कमजोरी देखी गई। सॉलिसिटर जनरल की 2 किताबों का लॉन्च कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर अमित शाह ने उनके सेंस ऑफ ह्यूमर की जमकर तारीफ की।